एक रात को उस लड़की के साथ ज्यादती हो गई। ओह माय गॉड, अल्लाह रहम करे। अच्छा, लेकिन ज्यादती करने वाला नजर नहीं आया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। जी डॉक्टर साहब। सेकेंड स्टोरी हमारी एक व्यूअर है, बहन है, उसने मेरे साथ शेयर की है। ओके, नाम नहीं ले रहे। नाम नहीं ले रहे, मना किया है। समझ गया। और कासमाबाद की ही है, करीब की कहीं, मतलब हमारे ही एरिया की। और वो आपस में दो बहनें हैं, एक भाई है। पहले दो बहनें भाई वालिदा साथ रहते थे, वालिद कराची में रहता था बकौल उनके। और फिर ये हुआ कि भाई भी छोड़ के चला गया, सिर्फ इन बातों की वजह से कि मेरी दोनों बहनें जो हैं वो नफसियाती हैं, पागल हैं और इस तरह से ना। ओके। और वो बड़ा, मेरी बहन वो रो रही थी और इस तरीके से मुझे बता रही थी कि हमारी मदद करें। देखें, मैं आमिल नहीं हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। हाँ, जितना हो सकता है मैं अपने तरीके से, अपनी तरफ से उन चीज़ों से अगर मैं बात कर सकता हूँ तो उन तक मैसेज कन्वे कर देता हूँ, और काफ़ी हद तक वो चीज़ें बात मान भी लेती हैं। ठीक, तो उनका किस्सा ये है कि वो कहती हैं कि जब हमारे वालिद हमें छोड़ के गए कराची जॉब के हवाले से, तो हम दो बहनें, भाई और वालिदा इधर रहते थे, और अच्छा खासा पैसा उनके पास, अच्छी फैमिली से हैं वो। एक रात बारिश, शायद वो कौन सी रात थी मुझे नहीं पता, लेकिन उस बकौल उसके कि बहुत तेज़ बारिश थी, और एक बिल्ली हमारे घर पे दरवाजे पे आके बैठ गई। ठीक हो गया। और उस लड़की ने दरवाज़ा खोल के उस बिल्ली को घर में अंदर बुला लिया। ओके। वो बिल्ली उनके घर की समझो फिर पल गई। ओके। वो उनको खाना भी देते थे, दूध भी पिलाते थे। सारा दिन बिल्ली घर पर रहती थी, हालांकि बिल्लियों की आदत है कि वो निकल जाती हैं बाहर। सारा दिन वो बिल्ली घर पर रहती थी। 8 बजे रात के, 9 बजे वो बिल्ली घर से गायब हो जाती थी। बिल्ली घर में नहीं होती थी। तो ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते इन्होंने ये चीज़ नोट की कि यार बिल्ली अगर दिन में सारा दिन इधर घर पर ही है, खा पी रही है, तो रात को कहाँ चली जाती है। ओके हो गया। ठीक, एक रात को उस लड़की के साथ ज्यादती हो गई। ओह माय गॉड, अल्लाह रहम करे। अच्छा, लेकिन ज्यादती करने वाला नजर नहीं आया। बदफेली हुई है उसके साथ, कोई शैतानी चीज़ ही होगी जिसने ये काम किया होगा, और ऐसा होता है। वो लड़की बताते बताते रो पड़ी कि मैं ना आवाज़ निकाल सकती थी, ना मैं कुछ बोल सकती थी, मेरी वो हालत हो गई थी। उसके बाद वो बहन बताती है कि यही हादसा मेरी बड़ी बहन के साथ भी हुआ। अब जब इन्होंने ये बातें बताना अपने भाई को भी बताई, अपनी वालिदा को भी बताई, तो उन्होंने बोला कि ये पागल हो गई हैं। वालिदा का इन पे, क्योंकि बेटियां हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट उस हिसाब से आना शुरू हो गया। तो वालिदा ने क्या किया, ये बहुत पुराना किस्सा बता रहा हूँ, मतलब जो इसने मुझे बताया है 2-3 दिन पहले, कि इस किस्से को 8-10 साल हो चुके हैं। अच्छा, वालिदा ने कोई आमिल पकड़ लिया। आमिल ने क्या किया, इनसे पैसे लूटना शुरू कर दिया, लेकिन वो चीज़ वहीं की वहीं रही। अब इनके दिलों में वसवसे आना शुरू हो गए। बोले हम वज़ू करते थे तो हम 10 बार वज़ू करते थे, हम नमाज पर खड़े होते थे तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते थे, नमाज हमारी होती नहीं थी। मतलब हम 1 रकात पढ़ी, हम भूल गए कि हमने कितनी रकातें पढ़ी हैं, हम दोबारा नमाज, पूरा दिन हमें 2-2 घंटे, 1-1 घंटा हमें वज़ू में लग जाता था। हम
ये सारे हमने अपने रिश्तेदारों में आना जाना बंद कर दिया। लोगों ने बोला आपके रिश्तेदारों ने आप पर, आमिल ने बोला काला जादू करवाया हुआ, ये करवाया वो करवाया। कभी कहता था भेड़िए की खाल ले आओ, कभी कहता था हिरन का वो ले आओ, इस तरह की चीज़ें तो वो करता था। बहरहाल ये करते करते कहने लगी कि हम जहनी तौर पर मफलूज हो गए बिल्कुल। आज तक उन 2 बहनों ने शादी नहीं की। उसके भाई के साथ क्या हुआ, अच्छा इन्होंने जब आमिल को मना कर दिया कि भाई अब हम, वो उनको पैसे लूटता था कि भाई अब हम आपको पैसे नहीं दे सकते, बाप ने आना जाना ही छोड़ दिया कि ये पागल हो चुकी हैं माँ बेटियाँ, मैं इनके पास नहीं आऊँगा जाऊँगा, ठीक है। और भाई को भी एहसास हो गया कि मेरी बहनें अब थोड़ी सी एबनॉर्मल हो गई हैं, इनके साथ रहना, मुझे अपनी फैमिली बनानी है, घर बनाना है, शादी करनी है। भाई शिफ्ट हो गया कराची, ठीक है, किसी बैंक में उसको जॉब लग गई और वो बैंकर बन गया और वहाँ पे उसने अपने हिसाब से शादी वादी कर ली, बाप के साथ रहने लगा और ये सारी चीज़ें। माँ और 2 बेटियाँ ये यहाँ पर रहने लग गई अकेले। कह रही हम मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गए कि रात को किसी वक्त भी कोई आफत हमारे ऊपर आ जाती थी और कुछ गलत हो जाता था हमारे साथ। काफ़ी चीज़ें करने के बाद हमारे घर पे कोई रिश्ता आता था तो वो दूसरे दिन मना हो जाता था। हालांकि देखने में दोनों कह रही हम माशाल्लाह प्यारी बहनें, लेकिन रिश्ता घर का आया हुआ या लौट जाता था या फ़ोन पे ही मना कर देते कि जी हम नहीं कर रहे। एक बार ये जिसने मुझे किस्सा बताया कहने लगी कि मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया, जब मेरे साथ कुछ हो रहा था तो मैंने चिल्ला के उस चीज़ को रोका, मना किया। बोला पहले तो मैं चुप हो जाती थी, लेकिन मेरा एक चीज़ डर ख़त्म हो गया तो मैंने चिल्ला के उस चीज़ को रोका। तो मेरी वालदा को मार दिया। अब उसकी वालदा मर गई। फिर जब वालदा की तदफीन हो गई, सब कुछ हो गई, अब 2 बहनें, अब बाप ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हम 2 बहनें अकेली कैसे रहेंगी। तो बाप शिफ्ट हो गया इनके साथ घर पर। जब बाप शिफ्ट हुआ है तो इन चीज़ों में कमी आना शुरू हुई। मतलब जो चीज़ रोज़ होने लगी थी अब वो 2-3 दिन के बाद एक ही के साथ हो रही थी। मतलब यूँ समझ लो कि दिल आ जाए किसी पे, उस एक ही के साथ वो चीज़ हो रही थी। वो बताते बताते बेचारी मतलब हिचकियाँ लेके रोने लगी कि काशू भाई मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ मिजरेबल हो गई थी। फिर एक अल्लाह वाला बंदा मिला, उसने आके इनके घर पे पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान अल्लाह वाला बंदा भी गुजर गया। अब अंदाज़ा लगा लो कि कितनी भारी चीज़ होगी इनके घर पे। फिर मजबूरन इसके वालिद ने इनको कराची शिफ्ट किया। जब कराची शिफ्ट किया ये चीज़ कराची तक इनके साथ गई। वहाँ भी इस लड़की को आखिर में इसने मुझे बताया कि मेरे जिस्म पर जलाने के, जिस तरह से ना कोई सरिया या इस तरह की चीज़ जलाने के मार्क्स, कि जब मैं अपोज करना अब शुरू हो गई, शाउट करना, क्योंकि मैं चिल्लाती थी तो सब आ जाते थे, भाई आ जाता था, भाभी आ जाती थी वाले, तो वो चीज़ नहीं होती थी। लेकिन वो कहती थी कि मैं कितना चिल्लाऊं, तो उस रात फिर मुझे अजियत मिलती थी, मेरा जिस्म जलाया जाता था। और वो मार्क्स कहती है कि अभी तक मेरी बॉडी पर हैं जितनी बार मुझे जलाया गया है। उसके बाद इसके वालिद को किसी ने मशवरा दिया कि इसको ले जाओ शाह यकीब बाबा पर। ओके, कहाँ पर है ये ठट्टे की साइड पर है कहीं पर। ओके। इसका वालिद ले गया शाह यकीब बाबा की दरगाह पर, और वहाँ पर दरगाह से पहले एक छोटा सा हुजरा बनाया हुआ है। उस हुजरे में एक बंदा बैठता है। उस बंदे जब ये घुसे तो उस बंदे ने इनको खुद बुलाया है अपनी तरफ। बुला के इस लड़की के पाँव में जंजीर बांध के उसको बांध दिया उधर,
जैसे ही इस लड़की को बांधा, इस लड़की की तबीयत बिगड़ गई और इसके ऊपर वो असरात आना शुरू हो गए उस वक्त। मतलब असल में सामने आना शुरू हो जो गए। चीज़ छुपी हुई थी तो वो सामने आना शुरू हो गई। वहाँ पे ये हुआ, एक हफ्ता उसका बाप बेचारा दरगाह पे ऐसे ही रहा, ये बंधी रही, लेकिन जब एक हफ्ते के बाद आई तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी। ओके, कहने लगी मेरी वहाँ से जान छूटी और वो बंदा उसने मेरी जान छुड़वाई। मेरे लिए, मैं खाना खाती थी, खाना उल्टियाँ बन जाता था, मैं खाना नहीं खा सकती थी। अल्लाह अकबर। और उसकी बहन से उसने मेरी बात करवाई तो उसकी बहन का ये कहना था कि मैंने भी इस अजियत को अपने ऊपर झेला है, तो मेरी ये आँखों के बीच में आयरस होता है ना, ये मेरे आयरस ऊपर चले जाते थे, सिर्फ सफ़ेदी नज़र आती थी। वो उसको कैसे फील होता था? मतलब उसके तारे ऊपर चले तारे ही ऊपर चले जाते थे, ब्लाइंड हो जाता था सब। क्योंकि हम जो देखते हैं ना वो आयरस और कॉर्निया और उसकी तरफ वजह से देखते हैं, तो वो मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती थी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता था सिवाय अंधेरे के और इसके। जो लोग नहीं मानते ना माने, मैं अब किससे बताऊंगा? आप लोगों के अंदर से। मेरी बातें सारी झूठ है, सब गलत है, फेक स्टोरीज बताता हूँ मैं अपनी। आप लोगों के किस्से अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। खैर भाई, बड़ी अफसोसनाक और बड़ी ख़तरनाक स्टोरी थी। ऑफ कोर्स, मतलब अगर कोई दिल रखता होगा तो ये फील कर सकता होगा कि यार कितनी बड़ी तकलीफ़ है। मतलब अगर कोई औरत हो, कोई लड़की हो, तो वो इस दर्द को कैसे, मतलब बहुत बड़ी बात है अपनी माँ से बात करना। अब मैं एक बात बताऊँ, लोग बोलेंगे स्टोरी सुना रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं लोगों की। मैं जज्बात सुना रहा हूँ मेरी उस बहन के, जिसने मुझसे फ़ोन पे ये बातें डिस्कस की हैं और शेयर की हैं। और आप लोगों में अगर इतना जिगरा है ना, जो इतने बड़े तुरम खान कोई बनता है, तो आप में से कोई मुझे अपनी, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, इतना जिगरा है तो कभी अपनी स्टोरी भी तो शेयर करके देख लो। कोई नहीं करता, ये मैं करता हूँ। और जो दिल वाले हैं ना, वो आके सामने बताते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ है। वेल, हम स्टोरीज यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो हम किस तरीके की परेशानियाँ देखते हैं हमें पता है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। अच्छा, मुझे यार कुछ सवालात पूछने थे, ठीक है? एक सवाल ये कि ये मेरे पास लास्ट स्टोरी में मेरे दिमाग में आया था, लेकिन मैं पूछ नहीं सका था, भूल गया था बात। मुझे ये बता कि हमजाद जो होता है वो मर्द के साथ होता है, हर औरत के साथ भी होता है, ठीक है? तो मर्द वाला जो हमजाद होता है वो मर्द होता है, जो औरत के साथ जो हमजाद होता है वो औरत होती है, मर्द होता है? वो भी मर्द होता है। वो भी मर्द होता है। अच्छा, और जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारे मरने के बाद हम दफन हो जाते हैं और हमजाद कब्रिस्तान में, हमारी कब्र पे रुक जाता है। हाँ भाई, तो एक सवाल ये था डॉक्टर साहब कि जैसे इंसान 20 साल, 25 साल, 15 साल, जितनी उम्र हो उनकी, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल करके मर जाते हैं, जिन्नात को मौत आती है? दुनिया में हर चीज़ जो खुदा ने तख्लीक की है उसको मौत आती है, चाहे कोई भी हो। ओके। और यहाँ तक कि आपकी जान निकालने वाला जो फरिश्ता है इज़राइल, उसको भी मौत आएगी, सिवाय खुदा की ज़ात। फरिश्ते को मौत आती है? आएगी। अच्छा। क़यामत के दिन। ओके। जब वो सबकी जान निकाल लेगा तो फिर खुदा उससे कहेगा कि अब तुझे भी मौत का जायका चखना है। ओके, ये मुझे पता नहीं था। तो हर वो चीज़ जो खुदा ने तख्लीक की है वो ख़त्म होनी है, सिर्फ़ एक ज़ात बचेगी, वो है अल्लाह की ज़ात। उसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं बचेगी। जिन्नात को भी मौत आती है, जिन्नात के यहाँ भी शादियाँ होती हैं, जिन्नात के भी बच्चे पैदा होते हैं, जिन्नात भी खुशियाँ मनाते हैं, सब होता है। अच्छा, जिन्नात की नॉर्मल एज तो मैंने आपको बताई हमारी 80, 100, आजकल तो यही चल रही है 40 क्योंकि हज़ारों सालों में होती है। हज़ारों साल। ओके, मतलब ये जो हमजात भटक रहे होते हैं कब्रिस्तान में, वो भी हज़ारों साल के होते हैं। ओके, वेल, ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी।
अब खैर, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग ये स्टोरी नॉर्मल देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि डॉक्टर काशिफ आपके साथ संडेज़ को लाइव हो, तो ऑफ कोर्स इसको ज़रा चाबी भरने के लिए जो है ना वो आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। तो जितना हमें अप्रिसिएशन मिलेगी तो इसको घसीटने में थोड़ा आसानी होगी। बेचारा वैसे भी देखें, मैं आपको बताऊँ उस भाई की लाइफ बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है, डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, ठीक है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर है ये, अल्लाह की कसम डॉक्टर, हाँ MBBS डॉक्टर है ये वो वाला आमिल कामिल वाला जो है ना ये डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर साहब हैं कराची में, ये अपनी 5 दिन ड्यूटी करते हैं, 2 दिन के हैदराबाद 6 दिन ड्यूटी करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, आज शाम को सैटरडेज को वापस आते हैं, हम स्टोरी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइम में ये वहाँ पर यहाँ पर अपने बच्चों को टाइम देने आते हैं, 1 से सवा दिन हैदराबाद में होते हैं, उसमें आके बेचारा अपनी फैमिली को टाइम देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आप लोगों के लिए टाइम निकालता है, यहाँ पर आता है, स्टोरीज भी रिकॉर्ड करते हैं, सब कुछ हो रहा है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा और चाबी भरेंगे तो हम संडेज को आधा 1 घंटा आप लोगों के लिए लाइव निकाल दें, आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अगेन वो आप लोगों के कमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग कमेंट्स दबा के करेंगे और दबा कर आप लोग इस वीडियो को लाइक्स करवाएंगे, शेयर करवाएंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच जो हमें सपोर्ट करते हैं, थैंक यू वेरी मच जो हमारी स्टोरीज़ को लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप ही लोगों की वजह से हम स्टोरीज़ को इतनी जान लगा के रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो नहीं लाइक करते ना उनके लिए भी, उनकी भी बड़ी मेहरबानी, इसलिए कि वो वीडियो तो देख ही रहे होते हैं ना। हाँ, और क्रिटिसाइज करना उनका राइट है, हाँ भले करें, लेकिन वही तमीज़ के दायरे में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गाली गलौच ना हो, क्योंकि वही बात काशिफ वाली बात कि भाई यहाँ पर हमारी बहनें भी होती है जो कमेंट्स कर रही होती है, वो पढ़ भी रही होती हैं, तो ज़रा ऑफकोर्स मतलब हर कोई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप बदतमीज़ी वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे तो अगले को भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि मैं रोकता हूँ आपको स्टोरी बताने से, तो अब आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। नहीं देखो, बात यह है कि मैं अपने किस्से कैसे शेयर करूँ, मतलब आपके सामने सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल के आ रही हैं, तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत। हाँ, मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने किस्से नहीं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, लेकिन अब जो मुझे कांटेक्ट कर रहा है और जो मुझे कह रहा है हमारे किस्से सुनाओ, तो पहले वो, क्योंकि वो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी बात रखना वो हमारी पहली जिम्मेदारी है, और हम आप लोगों के किस्से शेयर करेंगे। जो बोलेगा नाम के साथ करें, हम नाम के साथ करेंगे, जो बोलेगा नाम ना लें, हम नाम नहीं लेंगे। बीच में एक इतना सा किस्सा मैं छोटा सा अपना भी डाल दिया करूँगा। आज का क्या सीन है? आज नहीं सुना रहा, आज की छुट्टी है पक्का। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट छोटी सी, वो ये कि प्लीज़ छोटी सी वो नहीं मीम्स बनाइए आशी डेली व्लॉग्स के लिए, डॉक्टर काशिफ के लिए मीम्स बनाइए हमारी हॉरर स्टोरीज़ के हवाले से, और उसको आगे शेयर करें। बिलीव मी, ये हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आप हमें लाइक कर रहे हैं तो लोगों को भी पता चले कि आप लोग हमें क्यों पसंद कर रहे हैं, ठीक है। मीम्स बनाइए, आप इसको टिकटॉक पे फेंकें, आप इसको फेसबुक पे फेंकें, व्हाट्सएप करें, लेकिन करें। आजकल एक कॉमन चल रही है, नहीं बताऊंगा मैं अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा। वेल, इसी के साथ ही हम आज की स्टोरी को अपनी एंड करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से। अगर आप लोगों के कमेंट्स में इतना दम रहा तो फिर हम 2 बार मिलेंगे आपको 1 वीक में। तो तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर हमें याद रखिएगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू दादा, बहुत सारे मसले हल करने के लिए, थैंक यू। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।